स्त्री श्री ब्रह्मा जी के बाएं भाग से प्रकट हुई हैं और बाएं तरफ हृदय होता है। हृदय होने के कारण माताओं का शरीर भावुक होता है। भगवती माता पार्वती अम्मा बोली, मां मातस्तप्तुम गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुम महेश्वरः। ही माता, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूं। उस तप के द्वारा मैं भगवान शिव को रिझा लूंगी। मुझे मेरे सदगुरुदेव के वचनों पे पूरा विश्वास है। शरीरम कोमलम वस्से तपस्तु कठिनम महत। बिटिया, तप का मार्ग तो बड़ा कठिन है। काया क्लेशो ही तपः। शरीर को गलाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा। तुम कैसे तप करोगी? तुम तो बड़ी कोमलांगी हो। अरे, तुमने तो तीक्ष्ण धूप का भी कष्ट नहीं सहा है। बेटी, तुम तप मत करो। और मैंने तो किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं पढ़ा कि कोई कन्या तप करने के लिए बन जाए। तुम घर में रह के तप करो। स्त्री नाम तपोवन गतिर ना श्रुता काम नार्थिनी। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई स्त्री बन जाकर अपनी मनुष्यित कामना पूरी करे। घर में रह के तपस्या करो। भगवती पार्वती ने कहा, मां, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं तपस्या करूंगी तो शिवजी रीझ जाएंगे। और फिर तो भगवती उमा अपने माता पिता से आज्ञा लेके माता पार्वती ने अद्भुत तप किया। अद्भुत तप। ग्रीष्मे चापरितो वह्निं प्रज्वलितं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुम्। गर्मी के काल में वह भगवती अपने चारों ओर अग्नि को प्रकट कर लेती। उस अग्नि के मध्य में अग्नि से शरीर को गलाती और हृदय से भगवान का निरंतर चिंतन करती। भगवान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके निरंतर उन महादेव के चरणों का ध्यान करती। जब शीतकाल आता तो महाराज जी वह भगवती माता जल की धारा में खड़े होकर भगवान का निरंतर स्मरण करती। शीतकाल की रात्रियों में भगवती माता रात रात भर नदी के कंठ भाग तक खड़े रह के और अपने प्रभु का स्मरण करती। महाराज वर्षा ऋतु में पत्थर की चट्टानों पर खुले में बैठकर आसन लगा लेती और महान बारिश और हवा वायु को सबको सहती। आंधी तूफान सर्दी सब कुछ सहा। ऐसा कठिन तप किया भगवती माता ने। 3000 वर्षों तक तप किया माता पार्वती ने। 3000 वर्ष। 3 वर्ष सहस्त्राणि जगमहु काल्यास्तपोवने। और ये कौन सा स्थान था? कहा यह वही स्थान था जहां 60,000 वर्षों तक भगवान शिव ने तप किया था। भगवान शिव की तपस्थली होने के कारण भगवती माता का मन सहज ही उस स्थान पर तप में लग गया। इस स्थान की बहुत महिमा होती है। तपस्या के लिए कैसा स्थान हो, इसका शास्त्रों में वर्णन है। हमने कल रसिकों की चिंतन में आपको कहा था, नदी किनारो गिरि शिखर सून परोसो देश, हरिजन जह बिल में तहां बाड़े भजन विशेष। स्थान की बहुत महिमा है। श्री हिमालय को खबर मिली, सूचना मिली कि मेरी बेटी 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। अरे भोलेनाथ कितने निष्ठुर हो गए, मेरी बेटी को दर्शन देने नहीं आ सकते, उसके तप का रक्षण करें। और पति पत्नी दोनों गए मैना और हिमालय और अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी अब भगवान नहीं आएंगे, अब जितना करना था कर लिया, अब ठीक है, अब तपस्या मत करो। लेकिन धन्य है भगवती माता पार्वती, ऐसी गुरु निष्ठा और गुरु वचनों पे किसी को विश्वास हो तो महाराज उसे निश्चित ही अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति होती है। कैसी भगवती की निष्ठा है। कहती है, मां वर्ष बीत गए तो क्या हुआ, ना तो मेरे शरीर को अभी श्रम है और ना मेरा उत्साह भग्न हुआ है,
मुझे मेरे गुरु वचनों पे अखंड विश्वास है। श्री नारद जी ने कहा है कि वह महादेव तप से रीझने वाले हैं। आप निश्चित जानिए, तपोबलेन महता सुसेव्यो ही सदा शिवः। मैं तप बल से उन सदाशिव को रिझा लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तब तो महाराज तप करते हुए माता पिता देख ना सके, और अब माता पिता के जाने के बाद भगवती माता पार्वती ने तप को और कठिन कर दिया। भगवती माता उन्होंने निराहार व्रत ले लिया। पहले फल भक्षण करती थी, फिर फल का त्याग करके वायु भक्षण पे हो गई, पत्र भक्षण किया। भगवती का नाम अपर्णा पड़ा, पत्तों को भी छोड़ दिया, वायु का भक्षण किया। और अब तो भगवान शिव के चरणों में अपने ध्यान को एकत्रित कर कर मानो अब प्राण ही निकलेंगे तब से मुक्त रहूंगी, ऐसा विचार कर कर उनका निरंतर स्मरण करने लगी। माता के शरीर से इतना तेज प्रकट हुआ कि त्रिलोकी के जीव जलन होने लगी, त्रिलोकी के जीव व्याकुल हो गए, देवता व्याकुल हो गए। देवताओं को कष्ट हुआ कि ये शरीर हमारा क्यों तप रहा है, किसका ऐसा तप है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चलो चल के महादेव को मना लो। इन महादेव की कृपा से भगवती पार्वती के तप से मुक्ति होगी और ये जो आपकी व्याकुलता है ये समाप्त हो जाएगी। नमो रुद्राय देवाय मदनांत कराय च स्तुत्याय भूरिभासाय त्रिनेत्राय नमो नमः। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता त्वमीश्वरः शंभुरीशः शंकरोषि दयालुस्त्वं विशेषतः। हे दयालु, हे भगवान शिव, आप संपूर्ण लोक के चराचर जगत के स्वामी हैं। हम सब देवताओं पे कृपा करो प्रभु। श्री ब्रह्मा जी ने जब ऐसी स्तुति की तो ब्रह्मादि देवताओं पर रीझ कर आशुतोष भगवान ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन देवताओं के ऊपर डाली। देवताओं से कहा, भगवान शिव ने कि हे ब्रह्मादि देवों, आप क्या मनोरथ लेके मेरे सन्मुख पधारे हो। तब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंभो, हे नाथ, तारकासुर बड़ा प्रतापी दैत्य हो गया है। श्री ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, आपके शुक्र से शंभु जो पुत्र होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। बोले बाबा, आपके लिए भगवती माता सती ने जो देह तजा था महान महाराज पर्वत के यहाँ, पर्वतराज हिमालय के यहाँ, वह पार्वती रूप से प्रकट हुई हैं, आपकी प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। महादेव, उन भगवती पार्वती पर कृपा करो। भगवान शिव ने कहा, नारायण, आप मेरे हृदय के प्रिय हैं, लेकिन तपस्वी को विवाह के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, बंधन तो लोहे का हो, चाहे लोहे की हथकड़ी हो और चाहे लकड़ी की हथकड़ी हो। हथकड़ी तो हथकड़ी है, बंधन तो बंधन है। तपस्वी को तप के मार्ग से भग्न कर देगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसा कह के महाराज फिर तपस्या में बैठ गए। देवताओं का मन भग्न हो गया। नंदीश्वर से कहा, आप भगवान के नित्य पार्षद हैं, हम क्या करें कि भगवान शिव रीझ जाएं। नंदीश्वर ने कहा, भगवान शिव की सब मिलके उपासना करो और सब कहो कि हे भोले बाबा, आप रीझ जाओ। तब सबने मिलके भगवान शिव की उपासना की।